हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि बेस्ड ऑन होते हैं प्रीवियस ईयर पे। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुंच पाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो देखो, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है, द फेमस कैलाश टेम्पल इज लोकेटेड एट। तो ये फेमस कैलाश टेम्पल कहाँ पर स्थित है? तो ये कैलाश टेम्पल है हमारा, ये देखो ऑप्शन में दिख रहा है ना, महाराष्ट्र, आसाम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, जो कैलाश टेम्पल है ये महाराष्ट्र में है। अच्छा, आप में से जो भी ऐसे बच्चे हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस, सीएचएसएल या एसआई का, इन सब में क्या होता है कि आर्ट एंड कल्चर से, जैसे कि आर्किटेक्ट, टेम्पल और लोकेशन और डांस, ये सब मतलब क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो फेमस कैलाश टेम्पल ये हमारा स्थित है महाराष्ट्र में। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा हमारे पास की पॉइंट्स में है। जो जो कैलाश टेम्पल है ना, 20 किलोमीटर्स फ्रॉम औरंगाबाद सिटी ऑफ महाराष्ट्र कैलाश टेम्पल इज लोकेटेड। तो कैलाश टेम्पल है ना महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास, मतलब 20 किलोमीटर का है रास्ता यहाँ से। तो ये यहाँ पर स्थित है। बेसिकली ये याद रखना है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आता है ये कैलाश टेम्पल। ठीक है, और इसको जो बनाया गया ना, माउंटेन को कट करके बनाया गया कैलाश टेम्पल को। ठीक है, और यहाँ पे ये जो कैलाश टेम्पल है ना, इसमें क्या है कि देखो यहाँ पे लिखा है ना, इट इज पार्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 34 टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज ऑफ द स्टनिंग लॉर्ड शिवा टेम्पल नॉन एज एलोरा केव। देखो ये जो हमारा जो कैलाश टेम्पल है ना, ये 34 टेम्पल का एक ग्रुप है, 34, और मोनास्ट्रीज है जो कि वहाँ पे जो लॉर्ड शिवा टेम्पल है ना, वहाँ पे मतलब लॉर्ड शिवा टेम्पल है, और इसको जाना जाता है एलोरा केव्स के रूप में भी। ठीक है, ये याद रखेंगे। और इसे ना बेसिकली आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, तो देखो जो कैलाश टेम्पल है ना उसको बनवाया गया था किंग कृष्ण फर्स्ट के द्वारा, ये याद रखना है, और इसकी लोकेशन याद रखनी है। ठीक है, बाकी और पढ़ने के लिए ठीक है, इतना याद नहीं रखना है। फर्स्ट ये याद रख सकते हैं, दूसरे में ये याद रख सकते हैं। ठीक है, और एडिशनल में देखो कुछ पॉइंट्स और भी है यहाँ पर। ये है, द फेमस कामाख्या टेम्पल इज लोकेटेड इन आसाम। कामाख्या टेम्पल ये आसाम में है, कामाख्या देवी हम बोलते हैं ना। और एक माँ दंतेश्वरी टेम्पल है, ये है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और कुछ फेमस टेम्पल है जैसे कि ओमकारेश्वर टेम्पल, अन्नपूर्णा टेम्पल, खजुराहो टेम्पल, ये सारे हैं हमारे मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन से कम आपने यहाँ पर 5 से 1 में रुकेंगे, 5 से 6 क्वेश्चन आपने डिस्कस कर लिया, इसीलिए ये सेशन मतलब कि ये जो सीरीज है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच प्लेस इन उड़ीसा इज सन टेम्पल लोकेटेड। देखो उड़ीसा का जो सन टेम्पल है ना, ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देखो, भुवनेश्वर, संबलपुर, कोणार्क, बालांगीर। तो देखो उड़ीसा का जो सन टेम्पल है ना, कोणार्क में स्थित है। हम इसको कई बार बोलते भी है कोणार्क का सन टेम्पल। और ये एसएससी का ना फेवरेट क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला। एसएससी या कोई सा भी जीके जीएस एग्जाम का ये फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है। सन टेम्पल से बहुत क्वेश्चन आते हैं, जगन्नाथपुरी हो गया, इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है सॉरी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कोणार्क। ठीक है, अब देखो हमारे पास कोणार्क सन टेम्पल के बारे में डीपली चीजें दी गई है कि देखो जो कोणार्क सन टेम्पल है ना, आपको जो मैं पढ़ाऊंगी आपको वो याद रखना है, बाकी आप पढ़ सकते हैं। जो कोणार्क का सन टेम्पल है, इसको बनवाया गया था जो किंग नरसिम्हदेव फर्स्ट थे ना, उसके द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, और इसको कोणार्क के सन टेम्पल को यूनेस्को में ऐड किया गया था, यूनेस्को में इंक्लूड किया गया था 1984 में। ठीक है, और यहाँ पे जो और क्या याद रख सकते हैं इसको, और इस टेम्पल को ना ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। देखो एग्जामिनर का तो देखो हमको पता नहीं वो कैसे क्वेश्चन पूछेगा कैसे नहीं। ठीक है, बट हमारी नज़र से जो इम्पोर्टेंट है, मतलब कि मैं आपको जो भी बताऊंगी वो ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगी या ऐसे एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगी जो एग्जामिनर पूछ सकता है, और जो कि मतलब लास्ट प्रीवियस ईयर्स में जीके जीएस के सेक्शन में बहुत ज़्यादा रिपीट हुए क्वेश्चन है। जैसे मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट आपको ज़्यादा बताया है। पहला कि इसको बनवाया गया था किंग नरसिम्हदेव फर्स्ट के द्वारा। सेकंड मैंने बताया कि यूनेस्को में इंक्लूड किया गया था 1984 में। और थर्ड मैंने बताया कि इस टेम्पल को ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो एग्जामिनर ऐसा भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि ब्लैक पेगोडा ये किस मंदिर को कहा जाता है, किस टेम्पल को ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका हो जाएगा उड़ीसा का कोणार्क का सन टेम्पल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो
द डैश आर्ट इज प्रैक्टिस्ड इन द मिथिला रीजन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो देखो मिथिला रीजन में एक आर्ट फेमस है, वो कौन सा आर्ट है? मिथिला रीजन कहाँ पड़ता है? ये बिहार में पड़ता है, ठीक है। मिथिला बिहार, जो लोग बिहार से होंगे उनको पता ही होगा ये। तो मिथिला में फेमस एक पेंटिंग है, कौन सी पेंटिंग है ये? तो ये है मधुबनी पेंटिंग। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पेंटिंग की जो आपको ये स्टाइल दिख रही है ना यहाँ पर, ये जो बनी हुई है भगवान जी की, भगवान राम की और सीता जी की, मतलब इनमें विवाह हो रहा है इन दोनों का, तो ये बनी हुई है मधुबनी पेंटिंग में, ठीक है। और मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है ये? तो ये बिहार की है, ठीक है। तो ये आप ये याद रखेंगे। और बेसिकली ना देखो, जो मधुबनी पेंटिंग है ना, देखो बिहार तो मैंने बता दिया। मधुबनी पेंटिंग क्या पहले क्या होता था कि इसको ना मतलब कि गीले वॉल वगैरह पे इसको बनाया जाता था, बट अब ऐसा टाइम आ गया है कि इसको पेपर वगैरह पे, कपड़े पे, कैनवस पे, कैनवस समझते हैं? एक मोटा कपड़ा होता है कैनवस, जिसमें कि पेंटिंग वगैरह बनाए जाते हैं, या फिर जिससे बैग वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अब के टाइम में देखो चीज़ें चेंज हो गई है। तो अब जो ये जो मधुबनी पेंटिंग है ये की जाती है पेपर पे, क्लोथ पे, कैनवस पे, इन सब चीज़ों पे की जाती है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर आर द उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स लोकेटेड? उदयगिरी और खंडगिरी केव्स कहाँ पर है? तो ये है हमारा उड़ीसा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदयगिरी और खंडगिरी केव्स उड़ीसा में। इंडिया के मैप में कुछ इस जगह आपको दिखेगा उड़ीसा, है ना। तो यहाँ पर है ये उदयगिरी और खंडगिरी, ठीक है। अब देखो एडिशनल फैक्ट में, उदयगिरी एंड खंडगिरी 2 हिल्स नियर भुवनेश्वर कंटेन यूनिक मॉन्यूमेंट ऑफ एंशियंट इंडिया। देखो उदयगिरी और खंडगिरी ये भुवनेश्वर के पास स्थित है, ठीक है। सिर्फ इतने याद रखना है और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द थीम ऑफ द पेंटिंग्स ऑफ अजंता इज बेस्ड ऑन। जो अजंता की पेंटिंग है ना, ये किस पर बेस्ड ऑन है, ठीक है। तो पहले मैं बता दूं कि ये जो अजंता की पेंटिंग है ये है कहाँ से रिलेटेड? महाराष्ट्र से। देखो अजंता, एलोरा, ये जो हम नाम सुनते हैं ना, ये सारा हमारा रिलेटेड हो जाएगा महाराष्ट्र से। और कौन सी ये किस पर बेस्ड ऑन है ये पेंटिंग? तो ये है बुद्धिज्म पर, ठीक है। इस पेंटिंग में मेनली बुद्धिज्म के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो यहाँ पे, द करेक्ट आंसर इज बुद्धिज्म। की पॉइंट्स है हमारा, द मोस्ट फेमस कैव साइट इज अजंता। इट इज लोकेटेड इन द औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, ठीक है, बता चुकी हूँ। अजंता हैज़ 29 कैव्स, ठीक है। और पेंटिंग हैव बीन फाउंड इन 6 ऑफ दीज कैव्स। ये नहीं, और ओनली ऑप्शन नंबर 3 जो दिख रहा है ना, कि अजंता में टोटल 29 कैव्स है, ये याद रखना है, ठीक है। बाकी इसको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पद्मनाभ स्वामी टेम्पल इज लोकेटेड इन। तो पद्मनाभ स्वामी टेम्पल कहाँ पर स्थित है? तो ये है हमारे केरल में। केरल में कहाँ? थिरुवनंतपुरम में। थिरुवनंतपुरम क्या है? ये केरल की कैपिटल है, ठीक है, ठीक है। थिरुवनंतपुरम, यहाँ पर कुछ यहाँ दिखेगा आपको केरल, ठीक है। और इसकी जो कैपिटल है थिरुवनंतपुरम है। और बेसिकली जो पद्मनाभ स्वामी टेम्पल है ना, ये भगवान विष्णु जी को समर्पित है, ठीक है। भगवान विष्णु जी को समर्पित है, और ये इसकी इमेज है, इमेज आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। अब देखो यहाँ पर, श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न फोर्ट ऑफ द थिरुवनंतपुरम केरला रीजन, ठीक है। अब देखो ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में और कौन कौन से मंदिर है जो कि हमारे एग्जाम का हिस्सा बने हैं। तो बृहदेश्वर टेम्पल ये है तंजावुर तमिल में, और बृहदेश्वर टेम्पल भगवान शिव जी को समर्पित है, ये याद रखेंगे, भगवान शिव जी। और पद्मनाभ स्वामी टेम्पल ये भगवान विष्णु जी को, ठीक है। और श्री जगन्नाथ टेम्पल ये पूरी उड़ीसा, ठीक है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग टेम्पल ये है बरावल गुजरात में, और लिंगराज टेम्पल ये है उड़ीसा भुवनेश्वर में, और कामाख्या टेम्पल ये है असम में। असम के कहाँ? गुवाहाटी में, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो इसका तो क्वेश्चन ही नहीं है, कोई नहीं, हम आंसर से इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज, देखो ये पीपीटी ना बिल्कुल भी ठीक तरह से नहीं बनी है, यहाँ पे क्वेश्चन ऐड ही नहीं किया गया है, ठीक है। पर फिर भी हमें मेन क्या होता है, हमें आंसर पे काम करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका जो सॉल्यूशन में जो आंसर बता रहा है ये है, द करेक्ट आंसर इज नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्टर।
तो यहाँ पे डेफिनेटली क्वेश्चन ये रहा होगा कि जो राम टेम्पल है वो कौन सी शैली में बनाया गया है, कौन से स्टाइल में बनाया गया है। तो जो राम टेम्पल है ना उसको बनाया गया है नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट, ठीक है। तो याद रखेंगे। और इस टेम्पल की जो हाइट है वो 161 फीट है, और ये याद रखेंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये याद रखेंगे आप कि जो राम टेम्पल है ना इसके जो आर्किटेक्ट रहे वो कौन रहे, ये है चंद्रकांत सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा इसके आर्किटेक्टर रहे हैं और इसे नागर शैली में बनाया गया। आपको देखो याद रखना है जो नॉर्थ रीजन मतलब जो उत्तर भारत है ना हमारा इंडिया के मैप में जो उत्तर का हिस्सा है उसमें क्या होता है कि मोस्ट ऑफ जो मंदिर हैं जो टेम्पल्स है वो ना नागर स्टाइल में ही बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आपके लिए याद रखना इजी रहेगा क्योंकि यूपी तो हमारा ये बिल्कुल नॉर्थ साइड हो गया ना, तो याद रखना इजी है कि नागर स्टाइल में बनी होगी, ठीक है। और एक इसके आर्किटेक्टर का नाम याद रखना है, ये है चंद्रकांत सोमपुरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फेमस पेंटिंग सत्यम शिवम सुंदरम वॉज द क्रिएशन ऑफ डैश। तो ये जो सत्यम शिवम सुंदरम ये किसकी फेमस पेंटिंग है, तो ये है देखो शिवनंदन नोटियाल की, ठीक है। शिवनंदन नोटियाल की पेंटिंग है ये, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है, हमने ये कई बार ये नाम सुना है बट क्या हमें इसका मीनिंग पता होता है? हम सोचते हैं ये कोई नाम है, ये जस्ट नाम नहीं, इसका मतलब होता है कि जो सत्यम शिवम सुंदरम है ना, पहला तो इसका मीनिंग ये होता है कि जो सत्य यानी कि जो सच है ना वो शिव जी की तरह सुंदर है, ठीक है। और दूसरा हम ये कह सकते हैं कि जो शिव जी है उनके प्रति सम्मान के लिए और एक रेस्पेक्ट के लिए, उनकी भक्ति के लिए, मतलब उनकी भक्ति में लीन होने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, भगवान शिव को रेस्पेक्ट दी जाती है, ठीक है। द फेमस पेंटिंग सत्यम शिवम सुंदरम was the creation of Shivnandan Notial. Satyam Shivam Sundaram is a Sanskrit phrase that has a significant meaning in Indian Upanishad. Satyam Shivam Sundaram is used to show respect and devotion to Lord Shiva. ठीक है, ये छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अजंता एंड एलोरा केव्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो देखो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर स्थित है इंडिया में, तो ये है महाराष्ट्र में। अभी बताया था ना अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ? औरंगाबाद में, ठीक है। सॉरी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द पेंटिंग ऑफ भारत माता वॉज ओरिजिनली डन बाय। जो भारत माता की जो ओरिजिनली पेंटिंग थी ना वो किसके द्वारा बनाई गई थी, तो इसको बनाया गया था अवनींद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। बहुत से लोगों को इसका आंसर लगता है कि रविंद्रनाथ टैगोर है, जबकि ये गलत है, ये नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर है अवनींद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो हमने अपने क्वेश्चन की मैंने 10 क्वेश्चन का सीरीज रखा था, यहाँ पे 10 क्वेश्चन की सीरीज खत्म हो गई है। आपको ये सीरीज कैसी लगी? अगर अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके आप इसको देखें, पढ़ें और इसको याद करें, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सो थैंक यू सो मच।